प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आपके लिए जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है उन जो कि आपका कक्षा 8वीं की जितने भी बच्चे हैं आप आंसर ढूंढ रहे होंगे, तो इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर 1 है उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। और आगे की वीडियो में आपको और सभी विषयों के और सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कक्षा 8 समाज विज्ञान के चैप्टर 1 में और उससे संबंधित आंसर। बच्चों जो 8 ग्रेड आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो वॉच करना है। आपको जितने भी चैप्टर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाठ क्रमांक 27 तक के उत्तर बताए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको ओनली क्या जो अध्याय 1 है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार के उत्तर भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, है ना। तो आप और आगे की जो वीडियो मिलेंगी उसमें आपको अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी पार्ट के आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पार्ट 1 में पूछे गए हैं और इसके उत्तर। तो पहला पार्ट है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। तो पहला इसका क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थीं। तो चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था, क्या था प्रश्न 1 था यूरोपीय व्यापारिक कंपनी किस उद्देश्य से भारत आई थी। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के विचार से आई थी। साथ ही में वे भारत से मिलने वाली कई बेहतरीन चीज़ों को यूरोप में जाकर महंगे दामों पर बेचा करते थे। इससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ करता था। इस प्रकार से प्रश्न 1 जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, उस पर लिख लेना है। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा अभ्यास पुस्तिका में क्या है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा डच किस देश के निवासी थे, उन्होंने भारत के साथ किन वस्तुओं का व्यापार में रुचि दिखाई। तो डच हॉलैंड यानी कि जो वर्तमान में नीदरलैंड है उसके निवासी थे और डचों ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट व्यापारिक कोठियाँ खोलें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने व कब की। तो यहाँ पर जो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में पूछा गया है। को भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। चौथा क्वेश्चन है फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। तो उत्तर लिखेंगे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण बनी। दोनों का उद्देश्य था अधिक मुनाफा कमाना। ऐसे में उनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं ने सिर उठा लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फ्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो फ्लासी के युद्ध आपको पता होगा किस किस के बीच हुआ है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको पता करना चाहिए कि नवाब सिराजुद्दौला थे। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। बच्चों हमने आपके लिए क्या क्लास 8 का एक स्पेशल ग्रुप बनाया है 8th क्लास का, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको ये अपडेट डालते रहते हैं और सॉल्यूशन की PDF भी वहीं पर हम देते रहते हैं। तो आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जाइए वहाँ पर आप जाइए और जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। ओके, चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन 6 का आंसर इस प्रकार से कर लेना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें लिखिए। तो यहाँ पर देखिए राइट क्लाइव तथा मुगल
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1764 में हुई थी। ये जो इलाहाबाद संधि हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी? एक रॉबर्ट क्लाइव थे और मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इनके बीच 1764 में ये संधि हुई थी और ये संधि बंगाल के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि कालांतर में इसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए, डलहौजी ने राज हड़पने की नीति अपनाई जिसके कारण भारत के कई प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में मिला लिया गया। इसे डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति कहा जाता है। इसके अंतर्गत डलहौजी ने नई रियासतों को अपने अधीन कर लिया। ऐसी पंजाब, सतारा आदि ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ के राजा की कोई संतान नहीं होती थी और जो वहाँ पर कोई राजा नहीं बन सकता था, इसलिए वह अपने उसे अधीन कर लेता था वहाँ के राज्य को। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थीं? तो पहला, देखो याद नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। ठीक है। दूसरा, बड़े राजा अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में होगी। तीसरा देखिए, जो सेना है, ठीक है, यहाँ पर सेना का कर लेना और सेना का खर्च राज्य को उठाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सेना कर लेना और यहाँ पर उठाना होगा। राज्य को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य है। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिख पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई? तो प्लासी के लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्त और राजस्व की प्रणाली की सहायता से भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। यह व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सहायक हुई। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये आपका जो अध्याय 2 अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और नोटिफिकेशन बेल जो आपको दिख रही है उसको अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।